हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा। इसमें मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और उसके आंसर के साथ मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। जो इडियम्स और फ्रेजेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली आईबीबीएस बैंक पीओ एग्ज़ाम के लिए और एसएससी सीजीएल टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में तो इसका एक अलग से सेक्शन होता है जिसमें 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं पूरे इसमें। लेकिन ये दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, क्लोज टेस्ट में और सेंटेंस करेक्शन में भी इडियम्स और फ्रेजेस का बहुत यूज़ होता है, पर्टिकुलरली फ्रेजेस का। तो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो ट्यूटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को पूरा आखिरी तक देखिए। सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने इसमें लिए हैं और ये पार्ट 4 है। बाकी के पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इस चैनल की जो प्लेलिस्ट हैं उसमें मिल जाएंगे। और इसके हिंदी में इसका अलग है और इंग्लिश में इसका अलग है। हिंदी वर्जन के वीडियोस अलग हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप आपको देखना चाहते हैं तो उसको अलग प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इडियम क्या होता है। इडियम एक मुहावरा होता है जिसका एक्चुअल मीनिंग उसके लिटरल मीनिंग से या उसके शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल पूरी तरीके से अलग होता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जैसे ये एग्जाम्पल है किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब है किसी का डेथ हो जाना या मर जाना, डाई, उसको बोलते हैं हम किक द बकेट। लेकिन इसका लिटरल मीनिंग जो है वो पूरी तरीके से अलग है। जैसे ये है फीलिंग ब्लू, ठीक है। तो फीलिंग ब्लू एक इडियम है जिसका मतलब होता है डिजेक्टेड फील करना या अनहेल्दी फील करना या अनवेल फील होना, ठीक है। उसके लिए हम बोलते हैं फीलिंग ब्लू। और फीलिंग ग्रीन होता है जेलसी के लिए और फीलिंग पिंक होता है आपका गुड हेल्थ के लिए। तो इस तरह की से ये बहुत यूज़ होते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2015 में आया है, एज द क्रो फ्लाइज, ठीक है, एज द क्रो फ्लाइज। तो किसी किसी सीजीएल एग्ज़ाम में सेंटेंस भी दिया रहता है और कभी कभी एसएससी सेंटेंस नहीं देता, बिना सेंटेंस के ही इडियम्स पूछता है। जैसे ये लिखा हुआ है एज द क्रो फ्लाइज। तो एज द क्रो फ्लाइज का क्या मतलब होता है। देखिए, इन ए सर्कुलर वे, इन ए क्रिस क्रॉस वे, इन ए स्ट्रेट वे और इन ए मोनोटोनस वे। तो मोनोटोनस वे का तो कोई सेंस नहीं बन रहा यहाँ पर। इसका सही आंसर है इन ए स्ट्रेट वे। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है क्रिस क्रॉस वे में, क्योंकि जो कौवा जो उड़ता है वो कभी कभी क्रिस क्रॉस वे में भी उड़ता है। लेकिन इसका सही आंसर है इन ए स्ट्रेट वे। नॉर्मली जो उसकी चाल होती है क्रो की वो स्ट्रेट होती है। तो क्रो फ्लाइज का मतलब होता है इन ए स्ट्रेट वे। सी इसका आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। शी पेड ए फ्लाइंग विजिट टू मुंबई टू सी हर एलिंग फादर। मतलब उन्होंने अपने जो बीमार फादर उनको देखने के लिए एक फ्लाइंग विजिट दी। तो फ्लाइंग विजिट का क्या मतलब होता है। फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है शॉर्ट विजिट, ठीक है। ब्रीफ विजिट, वेरी वेरी शॉर्ट विजिट या ब्रीफ विजिट, उसको हम बोलते हैं फ्लाइंग विजिट। और ये एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है। फ्लाइंग विजिट मतलब ब्रीफ विजिट भी यहाँ पर दे सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि कभी कभी एक ही क्वेश्चन को घुमा के देते हैं और ऑप्शंस उसमें अलग अलग डाल देते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ए वेरी ब्रीफ विजिट या वेरी शॉर्ट विजिट हो सकता है इसका आंसर। डी इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ सैक्रेड काऊ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएचएसएल एग्जाम का है। सैक्रेड काऊ का देखिए, कुछ स्टूडेंट इसमें ये वाला आंसर लगा देंगे सी, अ वेरी रिलीजियस पर्सन, क्योंकि काऊ को हम रिलीजन के साथ जोड़ते हैं। सेंटली पर्सन, ये भी बहुत क्लोज है। हेल्पफुल पर्सन, चारों ही ऑप्शन बहुत क्लोज हैं इसके। लेकिन इसका सही आंसर है ये फर्स्ट वाला, ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड। एक पर्सन जो इतना भला है और इतना ह्यूमन है कि उसको हम कभी भी क्रिटिसाइज करना पसंद नहीं करेंगे, या जिसकी कभी कोई बुराई नहीं करता, तो उसको हम बोलेंगे सैक्रेड काऊ, अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ही हैज़ मेड अ डॉग्स ब्रेकफास्ट ऑफ दीज अकाउंट्स। डॉग्स मतलब उसने इस अकाउंट को इतना ज़्यादा चेंज किया है कि वो डॉग का ब्रेकफास्ट बन गया। मतलब पूरी तरीके से उसको मैस कर दिया है, पूरी तरीके से खराब कर दिया है, बेकार कर दिया है। तो इसका आंसर होगा आपका अ टोटल मैस। अ टोटल मैस इसका आंसर होगा, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेन इट कम्स टू डांसिंग ही इज ऑल थम्स। देखिए, ऑल थम्स
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑल थम्स और ऑल थम्स एंड फिंगर्स भी बोलते हैं। और व्हेन इट कम्स टू डांसिंग, मतलब जब डांसिंग की बात होती है तो वो ऑल थम्स है। ऑल थम्स का मतलब है कि वो क्लमजी है। क्लमजी का मतलब होगा बेढंगा है या बेतुका है या सही नहीं है, मतलब ऑल थम्स एंड फिंगर्स भी बोलते हैं, ऑल थम्स भी बोलते हैं। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2015 का क्वेश्चन है। तो क्लमजी इसका आंसर होगा इसमें, लेकिन ऑप्शन कभी कभी चेंज भी कर सकते हैं। क्लमजी की जगह इनएप्रोप्रिएट दे सकते हैं या ऑकवर्ड दे सकते हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शंस अलग अलग कभी कभी चेंज कर देते हैं। तो क्लमजी, ऑकवर्ड या इनएप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा ऑल थम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। शॉपिंग मॉल इज ए बी हाइव ऑफ एक्टिविटीज। बी हाइव हम ऐसी जगह को बोलते हैं जो कि बहुत बिजी प्लेस है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए बिजी प्लेस। नॉइजी प्लेस इसलिए दे दिया है इसमें क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं घुन घुन करती हैं, उनकी आवाज़ करती हैं, तो इसलिए नॉइजी प्लेस दे दिया। ये नॉइजी प्लेस इसका बहुत क्लोज ऑप्शन हो सकता है और काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, नॉइजी प्लेस लगा देंगे। लेकिन इसका सही आंसर है आ बिजी प्लेस। आ कॉस्टली प्लेस नहीं है, आ बिजी प्लेस इसका सही आंसर है। और एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2015 में ये आया है। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहते हैं। देखिए, ही एंड हिज नेबर आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स। लॉगर हेड्स का मतलब है कि उनके अंदर उनमें डिस्प्यूट है, उनमें डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग या डिसएग्रीमेंट ऑन एवरीथिंग या डिस्प्यूट ऑन एवरीथिंग। ये सी इसका सही आंसर होगा, एट लॉगर हेड्स। ये कई एग्जाम्स में आ चुका है, कई बैंकिंग एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये, 2015 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट देखते हैं, योर रिपोर्ट ऑफ द मैटर इज ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन का मतलब होता है कि मनगढ़ंत है आपकी रिपोर्ट, जो फेक है, मतलब मनगढ़ंत है, अपने मन से कुछ भी बना दिया है उसमें, वो रिलीवेंट नहीं है। तो इसका आंसर होगा इसका कॉन्कॉक्टेड। और यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी दिए हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। नॉनसेंस होगा इसका, हम्बग, हम्बग का मतलब ही मनगढ़ंत होता है, फार फ्रॉम रियलिटी एंड टोटल लाइज। तो ये भी दिया है, ये हम्बग इसमें थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्बग। कॉन्कॉक्टेड का मतलब होगा फैब्रिकेटेड या मनगढ़ंत। ऑल मूनशाइन एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया है ये 2014 में। तो इस तरह के थोड़े से डिफ़िकल्ट आते हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में, थोड़े से डिफ़िकल्ट आते हैं और इस तरह के आते हैं जो कि पूरी तरीके से अनकॉमन हैं। कुछ इडियम्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, बहुत कॉमन हो चुके हैं, कई एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में जो इडियम्स आते हैं पर्टिकुलरली सीजीएल में पूरी तरीके से अनकॉमन होते हैं। तो उसकी आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और इस वीडियो में मैंने सारे अनकॉमन ही लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स ही लिए हैं मैंने। द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसको करना या जिसको अचीव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी, इसमें सी ऑप्शन होगा इसका आपका, और डिफ़िकल्ट होगा इसका, ऑप्शंस जो दिए हुए। तो और इसमें ये मैंने नीचे भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अ पर्सन नॉट इजीली परसुएडेड और वन ओवर, अ थिंग नॉट इजीली अंडरस्टूड। अ थिंग नॉट इजीली अंडरस्टूड उस सेंस में भी ये यूज़ होता है और पर्सन के सेंस में भी यूज़ होता है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है या जिसको परसुएट करना या कन्विंस करना डिफ़िकल्ट है, उसके लिए भी ए हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, माई फादर इज अनडाउटेडली एन आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब है कि उनके जो देखिए ये इसका आंसर होगा समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन, समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट ऑन प्रैक्टिस। सी इसका आंसर होगा। तो आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब होता है जो अपनी एडवाइस देता है जो कि थ्योरी पे बेस्ड है, रियल एक्सपीरियंस पे या प्रैक्टिस पे बेस्ड नहीं है, उसको हम बोलते हैं एन आर्म चेयर क्रिटिक। और एसएससी सीजीएल टीयर 2 2015 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये पूरी तरीके से अनकॉमन है, इस तरह के इडियम्स नॉर्मली हमको देखने को नहीं मिलते। एन आर्म चेयर क्रिटिक, ही एडवाइज्ड हर टू गिव अ वाइड बर्थ टू मेलिशियस पीपल। मेलिशियस का मतलब है जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं, जो दूसरों की बैक बाइटिंग करते हैं, बुराई करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेलिशियस पीपल।
तो इसका मतलब है कि उसने उसको एडवाइस किया मेलिशियस पीपल से दूर रहने के लिए, ठीक है। टू गिव ए वाइड बर्थ, जगह देना, जगह देना मतलब उसको इग्नोर करना या स्टे अवे फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा आपका ये वाला सी, इसका आंसर होगा टू स्टे अवे फ्रॉम, और इग्नोर भी यहाँ पर ऑप्शन मिल सकता है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर लगाना है। और यहाँ पर देखिए मैंने और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। टू गिव ए शिप रूम टू स्विंग एट एंकर, टू स्टीयर क्लियर, टू शन, शन भी बोलते हैं, एंड रिमेन डिस्क्रीटली अवे फ्रॉम। ये 4-5 ऑप्शंस और दिए हैं मैंने, तो इस तरह के ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चंस के वही ऑप्शंस मिले, ऑप्शंस घुमा फिरा के भी दे सकते हैं वो, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज उसकी होनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द डिपार्टमेंट स्टोर इज ओपन अराउंड द क्लॉक। ये तो सरल है और CHSL एग्जाम का क्वेश्चन है। अराउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे दिन और रात, 24 आवर्स, ये इसका आंसर होगा। आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर अमोंग लॉयर्स। देखिए ये तो इसको तो बहुत समझना आसान है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को यदि पानी से हम बाहर निकाल देंगे तो डेफिनेटली शी विल फील अनकंफर्टेबल, तो इसलिए इसका आंसर होगा अनकंफर्टेबल सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब है एकदम लास्ट मौके पर पहुंचना, जब आपको प्रॉफिट गेन करने की या कुछ भी गेन करने की कोई भी उम्मीद ना हो। एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट, इसका आंसर होगा एट द 11th आवर। और एक इससे मिलता जुलता एक और इडियम बहुत कॉमन है, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम, एकदम ठीक समय पर, ठीक है। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क एक ऐसा टास्क होता है जो बहुत डिफिकल्ट है जिसको करना, और जिसको करने में बहुत एफर्ट्स चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपका बी, अ टास्क विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज कम इन स्टेनोग्राफर 2012 एग्जाम, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16th। क्वेश्चन नंबर 16th, एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में काम करना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा टू बी डोमिनेटेड बाय समवन टोटली, ये डी इसका आंसर होगा। और ऑप्शन में घुमा फिरा के दे सकते हैं, जैसे टू बी अंडर फुल कंट्रोल या टू बी अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल, इस तरह से ऑप्शन में दे सकते हैं, तो वो आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आ रेड लेटर डे एक इम्पोर्टेंट या हिस्टोरिकल डे होता है, तो रेड लेटर डे ये तो कई बहुत एग्जाम्स में आ चुका है, ये CHSL एग्ज़ाम में और कई सारे एग्जाम में आ चुका है। रेड लेटर डे मतलब इम्पोर्टेंट डे को हम बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18th। ये है क्वेश्चन नंबर 18th, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है जो चीज़ कभी कभार होती है या अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड इसका सही आंसर होगा। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू का मतलब स्काई है, बोल्ट का मतलब किसी चीज़ का गिरना, तो वो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ क्या है, जिसको हम बोलते हैं एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो इसका आंसर होगा आपका अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, सी इसका आंसर होगा। अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। अ डैम्प स्क्विब, ये CGL Tier 1 का है और 2 बार आ चुका है। अ डैम्प स्क्विब का मतलब है ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, मतलब आपको उम्मीद तो थी कि आपका A1 आएगा या फर्स्ट पोजीशन आएगी, लेकिन आपकी सप्लीमेंट्री आ गई, तो उसको हम बोलेंगे अ डैम्प स्क्विब, मतलब अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। एट वंस विट्स एंड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में। इसका तो मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाना या पजल्ड हो जाना या कुछ समझ में नहीं आना कि क्या करें, तो उसके लिए ये होता है एट वंस विट्स एंड्स। 22nd देखते हैं, एट हिज विट्स एंड ही टर्न टू हिज ओल्ड ट्रेड। देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन घुमा फिरा के दिया है, और इसमें देखिए आंसर दिया है यहाँ पर नॉट नोइंग व्हाट टू डू। ये मतलब नॉट नोइंग व्हाट टू डू तभी आप करेंगे जब कंफ्यूज हो जाएंगे या पूरी तरीके से पजल्ड हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा सी। 23rd देखते हैं, टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर का सिंपल सा मतलब है
कि प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, साहित्यिक काम करने में एकदम एक्सपर्ट होना, और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में है ये। तो मैन ऑफ लेटर्स हम बोलते हैं बहुत ही विद्वान व्यक्ति को, बहुत ही स्कॉलर व्यक्ति को हम बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। दिस प्लेस अफोर्ड्स अ बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है एक जनरल व्यू, जैसा कि हम ऊपर से देखते हैं किसी बिल्डिंग, किसी शहर को जब हम ऊपर से किले से या किसी जगह से देखते हैं तो उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, माइन्यूट व्यू नहीं होगा इसका, माइन्यूट व्यू का मतलब होता है डिटेल्ड में व्यू। और 25th क्वेश्चन देखिए, सीपीयू एग्जाम का क्वेश्चन है, द मिनिस्टर टुक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब देखिए इसमें ऑप्शन घुमा फिरा के दिए हुए हैं सारे, तो इसमें आपका आंसर होगा सी, अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव। ये इसका आंसर होता है, मतलब यही इसका मतलब होता है, अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, अ बर्ड्स आई व्यू। क्वेश्चन नंबर 26, हिज ऑब्जर्वेशंस वर बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क मतलब उसके जो ऑब्जर्वेशन थे वो इररिलीवेंट थे, रिलीवेंट नहीं थे, संगत नहीं थे। और इसके लिए बिसाइड द मार्क को आप बिसाइड द पॉइंट भी बोल सकते हैं, इनएप्रोप्रिएट भी बोल सकते हैं, और आउट ऑफ प्लेस भी बोल सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस भी आ सकते हैं इसमें। इररिलीवेंट मतलब उससे कनेक्टेड नहीं है उस प्रोजेक्ट से। सो हिज ऑब्जर्वेशंस वर बिसाइड द मार्क। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है ये, टीयर 1 2010 एंड 2014 में आया हुआ है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, रसेल पीटर्स रियली ब्रॉट द हाउस डाउन विद हिज स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस एट द क्लब यस्टरडे। मतलब रसेल पीटर ने ऑडियंस को इतना ज़्यादा अम्यूज्ड किया, ऑडियंस का इतना ज़्यादा मनोरंजन किया कि उसकी परफॉर्मेंस स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस बन गई। तो इसका आंसर होगा आपका बी, अम्यूज्ड द ऑडियंस ग्रेटली। तो इसका आंसर होगा बी। और ऑप्शंस बहुत क्लोज ऑप्शंस दिए हैं, पास द बिल, पुल डाउन अ बिल्डिंग, और फेंटेड। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना। ठीक है, पुल डाउन अ बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग को गिराना। पास द बिल, ये इसका ऑप्शंस आंसर्स नहीं होंगे। इसका आंसर्स होगा एंटरटेन द ऑडियंस ग्रेटली या अम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली। बी इसका आंसर होगा। और एसएससी सीजीएल टीयर 2 2015 में ये आया है, ब्रॉट द हाउस डाउन या ब्रिंग द हाउस डाउन। ये सेकंड फॉर्म में ब्रॉट, तो इसलिए वहाँ पर ब्रॉट लगाया है। और अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 28, यू फाइंड अ ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। ब्लैक शीप का मतलब है जिसको लोग अनफॉर्चुनेट मानते हैं, जिसको लोग पसंद नहीं करते, तो उसका वो होगा ब्लैक शीप, अ पर्सन विथ बैड रेप्यूटेशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। जिसको हम कलंक मानते हैं या जिसको अपशकुन मानते हैं, जिसको सही नहीं मानते, उसको हम बोलेंगे, जिसकी रेपुटेशन और जिसकी इमेज सही नहीं है सोसाइटी में या सर्किल में और इवन फैमिली में, तो उसको हम बोलेंगे अ ब्लैक शीप। लेकिन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये डार्क हॉर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, जो अपने प्लान्स को, अपनी एक्टिविटीज़ को सीक्रेट रखता है, डिस्क्लोज नहीं करता, और एकदम से वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। तो ब्लैक शीप और डार्क हॉर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेज इन द स्टेट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, ब्रिंग टू पास, और ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका। ब्रिंग अबाउट ये फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन। ही कुड नॉट पुट आउट द फायर, मतलब आग को नहीं बुझा पाया। पुट आउट का यहाँ पर मतलब निकलता है एक्सटिंग्विश। इग्नाइट का मतलब जलाना, स्प्रे का नहीं होगा, और रिड्यूस द फायर, फायर को कम करना। तो एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। लेकिन इसके दूसरे मीनिंग भी होते हैं पुट आउट के। एक इसका मीनिंग होता है प्रोड्यूस फॉर सेल, एक इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, और एक इसका मतलब होता है जोर लगाना, एग्जर्ट, अनॉय एंड प्रोड्यूस फॉर सेल। ये इसके अदर मीनिंग है पुट आउट के। तो इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स, ये फ्रेजेस बहुत आते हैं एग्जाम्स में, आईबीपीएस एग्जाम और ये बैंक क्लर्क एग्जाम। देखिए कॉल्ड ऑन का मतलब पूछा है यहाँ पर, तो कॉल्ड ऑन का मतलब कई सारे मतलब होते हैं इसके। तो यहाँ पर जो सही सेंस है वो ब्रीफ विजिट के लिए यूज़ हो रहा है, किसी को मिलने जाना थोड़ी देर के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड ऑन। और इसका एक मतलब और है टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम समवन, किसी से मदद के लिए बोलना।
उसके लिए भी हम कॉल डाउन का प्रयोग करते हैं। कॉल आउट होता है और कॉल ऑफ होता है। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल होता है। एक होता है कैरी आउट, जिसका मतलब इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इस तरह के ये बहुत सारे फ्रेजेस बहुत कॉमन हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ही वॉज द प्रोस्पेक्टिव चैंपियन बट इन द कॉम्पिटिशन ही वॉज बीटन हॉलो। मतलब उसको देख के ऐसा लगता था कि ये चैंपियन बनेगा, लेकिन कॉम्पिटिशन में उसको बुरी तरीके से मात दे दी गई, डिफीट कर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका बीटन कॉम्प्रिहेंसिवली, पूरी तरीके से उसको पराजित कर दिया, या इसको हम बोल सकते हैं वैंक्विश कंप्लीटली, डिफीटेड कंप्लीटली। डोंट मिक्स विद बैड हैट्स। बैड हैट्स जो बेकार रेपुटेशन है, जिनका बैड करेक्टर है, सही करेक्टर नहीं है, उन लोगों को हम बोलते हैं बैड हैट्स। ये CGL में भी आ चुका है, CPO में भी आ चुका है 2011 एंड 2014 में, बैड हैट्स। और बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं इसका। एक हो सकता है इसका फुलिश पीपल, एक हो सकता है इसका पीपल विथ पुअर स्टेटस, लेकिन जिनका करेक्टर सही नहीं है उनको हम बोलते हैं बैड हैट्स। गवर्नमेंट नीड्स ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिजायर टू डू अवे विथ करप्शन। टू डू अवे का मतलब होता है उसको डिस्पेंस कर देना या उसको ख़त्म कर देना। तो इसका आंसर होगा पुट एन एंड टू समथिंग। और इसके मिलते जुलते मीनिंग मैंने यहाँ पर दिए हैं, एबोलिश, क्वेस, गेट रेड ऑफ, डिस्कार्ड, रिमूव, एलिमिनेट, डिसकंटिन्यू, कैंसिल, स्टॉप, एंड, टर्मिनेट। बहुत सारे मीनिंग यहाँ पर दिए हुए हैं। डिस्पेंस विद भी होता है, डिस्पेंस विद, इसका मतलब है कि उसको ख़त्म करना, डिस्पेंस विद। कॉल ए हॉल्ट टू, ठीक है, पुट ए स्टॉप टू, पुट एन एंड टू, बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं। तो डू अवे विद का मतलब होगा रिमूव करना, उसको हटा देना, पुट एन एंड, ख़त्म करना उसको। और देखिए CGL में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। शी टुक ए रॉन्ग डिसीजन बाय नॉट मैरिंग द जेंटलमैन, शी डज नॉट नो दैट ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप का मतलब है कि ब्यूटी, बाहर की जो ब्यूटी है, जो फिजिकल आपका ब्यूटी है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इनर जो आपके अंदर के जो गुण हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आंसर होगा आपका फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बी इसका आंसर होगा। फिजिकल ब्यूटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके अंदर के जो गुण हैं, आपके अंदर के जो ट्रेट्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप का मतलब है कि फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। 36 में देखिए, अजय वॉन्ट टू ब्लेज अ ट्रेल इन हिज एक्टिविटी। ब्लेज अ ट्रेल का, ब्लेज का मतलब जलाना, और ट्रेल का मतलब है कि जो पीछे पगडंडी होती है उस पर उजाला करना, आगे आगे चलना और पगडंडी पर उजाला करना। तो इसका आंसर होगा इनिशिएट द वर्क एंड बी अ पायोनियर, ये सी इसका आंसर होगा। और 37 देखते हैं, बैड ब्लड क्या होता है। बैड ब्लड का मतलब होता है एक्टिव एनिमिटी, दुश्मनी को हम बोलते हैं बैड ब्लड। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इर्रेगुलरली, इर्रेगुलरली किसी काम का होना। और अ कर्टेन लेक्चर, अ कर्टेन लेक्चर का मतलब होता है कि प्राइवेट में बुला के किसी को समझाते हैं, उसको चेतावनी देते हैं कि अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉशनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट, ये इसका आंसर होगा अ कर्टेन लेक्चर। शी गेव हर रिपोर्ट कोटिंग चैप्टर एंड वर्स, उसने अपनी रिपोर्ट जमा करी और क्या दिया उसने प्रोवाइडेड माइन्यूट डिटेल, सारे डिटेल्स उसमें दिए। तो चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है प्रोवाइडेड माइन्यूट डिटेल। ये CGL एग्जाम में आ चुका है 2014 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डॉग इन ए मैंगर। डॉग इन ए मैंगर होता है सेल्फिश व्यक्ति, और यहाँ पर मैंने इसका एग्जैक्ट मीनिंग दिया हुआ है कि डॉग इन ए मैंगर क्या होता है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। तो इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। SSC CGL एस्पिरेंट्स के लिए, और IBPS, बैंक PO और SBI क्लर्क के एस्पिरेंट्स के लिए। एट द सेम टाइम दूसरे कंपटीशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देखें और पूरा देखें और कई बार देखें, ताकि आप इसको पूरा ग्रैस्प कर सकें। तो आखिरी में मैं यही कहूँगा कि यदि आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत सारे पुअर स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, और उनकी आप मदद करते हैं, उनको बताते हैं इस चैनल के बारे में, तो ज़रूर भगवान आपकी मदद करेगा।
और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करिए यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं। यदि ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, और आपसे वादा भी करता हूँ कि इसी तरह के वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहेंगे, जिनकी मदद से आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। जिस भी एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ज़रूर भगवान आपका सपना पूरा करेगा और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट सक्सेस। थैंक यू।